सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गर्ल्स, यस, आप लोगों को कुछ अजीब नहीं लग रहा? क्यों? तब्बू सेना सुबह से क्रिकेट खेलने गई है तो सोसाइटी एकदम शांत लग रही है। हाउ बोरिंग। ओह यार, चिली। राइजो, आज सुबह से भिड़े भाई ने सुविचार भी नहीं लिखा। और हाँ, आज माधवी भाभी सब्जी लेने भी नहीं आई। अरे आजे सु, 2-3 दिन से माधवी भाभी हमारे साथ कहीं आ कहाँ रही है? राइट, हाँ वो भी है। अरे हाँ, आज सुबह भी जेठा जी ना जल्दी जल्दी में बाहर गए थे। जो भी हो, मेरी तो बस यही प्रार्थना है कि हमारे गोकुल धाम सोसाइटी पर कोई मुसीबत ना आए। हाँ। सुनीता, तू क्या देख रही है? वे, ये जो कोमल भाभी बोल रहे हैं ना, वो एकदम सही है। गोकुलधाम सोसाइटी ना एकदम शांत शांत लग रही है। तो हाँ ठीक है, तू सब्जी तोल। तू सब्जी बोल। नहीं, म्हणजे मेरे को ये बोलना है कि आप कौन सी सब्जी लोगे ये तो बोलो, तभी मैं तोलूंगी ना। भिंडा। अरे भिड़े भाई, रुके। क्या हो अब्दुल, जल्दी बोलो। वो 2500 रुपए बाद में देना। नहीं देना नहीं, लेना है। कौन सा 2500? अरे वो टेबल टेनिस के बॉल और वो लकड़ी से मारते हैं ना, उसका बाकी है। मैंने बोला ना बाद में दे दूंगा भाई, कहाँ भागा जा रहा हूँ। माधवी भाई आपके सामने बोला है, बाद में दे देंगे। याद दिला देना। हाँ एवढं काय त्यात? ये महिला मंडल अभी तक यहीं खड़ी है। अभी तक मतलब? अरे वो नहीं, वो दिन अलग था। देखो माधवी, तो ये शादी वाली बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ध्यान रखना। मुझे आदत हो गई है, कितनी बार झूठ बोला है मैंने। अभी क्या, उन्होंने खाली पीपी किया है, सायरन थोड़ी बजा रहे हो। आपकी गाड़ी आने वाली है सोसाइटी में। अभी जो होगा देखा जाएगा। गोकुल धाम में पुलिस, जरूर कुछ गड़बड़ है, तभी भिड़े भाई इतने परेशान है। तारक, आपके हाथ को क्या हो गया पांडे जी? मैंने मास्टर जी को बता दिया, बाद में उनसे आप पूछ लेना, ठीक है? हाँ मैं बता दूंगा। ठीक है। भिड़े भाई, गोकुल धाम सोसाइटी में पुलिस, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ। नहीं कोई गड़बड़ नहीं है। पर गड़बड़ नहीं है तो फिर पुलिस क्यों आई है यहाँ पे? वो बबीता जी, चालू जी, पांडे जी वो चाय पानी के लिए आए। अरे नहीं, मतलब चाय नाश्ता पानी ऐसा। एक्चुअली क्या हुआ, सुबह सुबह मुझे पांडे जी का फोन आया पुलिस स्टेशन से, और मुझे बोला पांडे जी ने कि तुरंत पुलिस स्टेशन आओ। जेठा भाई, आपको भी पुलिस का फोन आया था? नहीं, मुझे चालू जी पांडे जी का फोन नहीं आया था। तो क्या हुआ अब्दुल, मैं दुकान जा रहा था ना, तो मैंने भिड़े को चिंता में देखा, तो मैंने पूछा ऐसा सहज भाव से कि क्या हुआ भिड़े, इतना चिंता में क्यों है? तो उसने कहा कि चालू जी पांडे जी का मुझे फोन आया है और पुलिस स्टेशन बुलाया है। तो मैंने बोला उसमें डरने की क्या बात है, मतलब चिंता करने की क्या बात है, चल मैं भी आता हूँ तेरे साथ। और चाचा जी? चाचा जी, वो बापूजी ने किसी काम से मुझे फोन किया था, तो फिर उन्होंने मुझे पूछा कहाँ है तू, तो मैंने बोला पुलिस स्टेशन। तो उनको भी एकदम चिंता हो गई, तो फोन काट के तुरंत वो भी पुलिस स्टेशन आ गए। ओके,
और ऐसा सेम माधवी के साथ भी हुआ। हाँ हाँ। तारक, आपको भी पांडे जी का फोन आया था? नहीं, मुझे जेठालाल ने फोन किया था। वो क्या हुआ कि वो पुलिस स्टेशन जाना था ना, तो मुझे लगा क्या पता कुछ सलाह सूचन की जरूरत पड़ जाए, तो इसलिए मैंने मेहता सबको बुला लिया। बट पांडे जी, आपने भिड़े भाई को पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया? हाँ, बताइए मास्टर जी। एक्चुअली जनता और पुलिस के बीच में तालमेल बढ़े, इसलिए पांडे जी ने एक नया अभियान शुरू किया है, मीट एंड ग्रीट। तो पांडे जी का ऐसा कहना था कि इस अभियान की शुरुआत वो गोकुलधाम सोसाइटी से करे। तो माधवी ने कहा कि नेकी और पूछ कि आप घर पे आइए, मस्त की कोथिंबीर रोटी और चाय नाश्ते के साथ साथ हम लोग चर्चा करते हैं। इसलिए फिर पांडे जी सोसाइटी में आए। चलिए पांडे जी। भिड़े भाई, प्रोग्राम आपके घर में है कि जेठा जी के घर में? वाह, अच्छा सवाल पूछा बबीता जी आपने। वो हमारे घर पे है प्रोग्राम। दरअसल क्या हुआ, वो ये बोला ना कि वो अभियान करने आ रहे गोकुलधाम सोसाइटी में, तो मैंने बोला ये अभियान की शुरुआत तो फिर आपको गोकुलधाम सोसाइटी में हमारे घर से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी सोसाइटी में सबसे बड़े वडील तो बापू जी है। तो फिर मान गए कि बोले ठीक है चलो आपके घर से शुरुआत करते हैं। हाँ चलो 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 चलो। चल, अब मैं आपको चाय बनाने में मदद करती हूँ। हाँ चलो चलो। पांडे जी, फिर आप हमारे घर आइएगा, हम आपको हरे मटर की कचौरी खिलाएंगे। एक दिन में मैं इतना सारा कैसे खा पाऊंगा? फिर कभी आऊंगा तो खा लूंगा, ठीक है? चलो 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 चलिए। पांडे जी के यहाँ होते हुए कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा। पाटिल, भागने दो। इनकी भड़ास निकल जाएगी तो केस पानी की तरह साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना है कि ये लोग हाथापाई पर ना उतर आए। कंटिन्यू कंटिन्यू। अरे छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ना। अरे छोड़ो मुझे जेठालाल। अरे छोड़ ले बाबा, तू पहले खड़ा हो। तो पहले टप्पू को बोलो बाहर आए। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया जो मैं बाहर आऊं? क्या किया? बाबा माना हमने गलती की है, पर इतनी बड़ी गलती नहीं की कि आपने टप्पू के लिए पुलिस को बुला लिया। हाँ, इतनी छोटी सी गलती के लिए पुलिस? छोटी सी गलती लगती है तुम्हें ये बड़ा? अरे बाळा कसला? अरे छोड़ो जेठालाल, एक बाळा कसला, एक घड़ा छोड़ो। नहीं छोड़ना मैं। अरे छोड़ दे उसे। बापू जी खड़ा हो जा। अरे तू छोड़ उसे, यहाँ आ जा। बापू जी यहाँ खड़ा रहे। सोनू, हमारा दिल दुखाया तुमने। बाबा हमें माफ कर दो, सॉरी। नहीं, इस बात के लिए माफी नहीं मिल सकती। सोनू तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हमें तुम पर कितना विश्वास था बड़ा।
सॉरी आई। सॉरी नहीं सुनना है हमें। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? हाँ तो मेरी कितनी इच्छा थी कि मैं नाचूं, हैं? कप्पू की शादी में नाचूं, कप्पू की शादी देखूं, लेकिन तुम दोनों ने हमें बिना बताए शादी कर ली। दादाजी आप ये क्या बोल रहे हो, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये बोला बंद कर। अरे 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 जो भी बोलना है इधर खड़े रह के बोल। बोला बनने का नाटक मत करो। गले में वरमाला, ये जो कपड़े पहने ना, अबे का समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये सब इस वरमाला की वजह से है। निकाल निकाल, तू वरमाला निकाल। और सोनू, हाँ तू भी निकाल। सोनू निकाल। हाँ? बेटा, घोड़े निकलने के बाद अस्तबल को ताला लगा के क्या फायदा? घोड़े अस्तबल, इसका क्या मतलब कांस्टेबल? मेरा मतलब है कि शादी तो हो गई, तो अब हार निकाल के क्या फायदा? दीप क्या बेटा अंकल, कैसे जोक मारते हो आप? अरे गोया को बोल रहा हूँ। गुलाब कुमार हाथी, तुम्हारे हंसते दंत मत दिखाओ मुझे। हस्ती दंत होता है। अरे वो अभी हंस रहा है ना, इसके हंसते दंत। अरे आप सबको कुछ गलतफहमी हुई है, हमने भागकर शादी नहीं की है। हाँ क्या? मतलब हमने शादी नहीं की है। हाँ मतलब तुम दोनों ने शादी नहीं की है? नहीं। अब आया कहानी में ट्विस्ट। मैं कब से इंतजार कर रहा था कि गोकुल धाम की कहानी में ट्विस्ट कब आएगा। हाँ सर, गोकुल धाम का केस हो और उसमें कोई ट्विस्ट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या आई बाबा, आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि हम लोग शादी करेंगे, वो भी भाग के? हाँ, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। तो फिर ये हार, ये शादी के कपड़े क्यों पहने? अरे झूठ बोल रहे हैं दोनों, हमको सब पता चल गया है। टप्पू सोनू, हम लोग गए थे वो केसर फ्लावर शॉप पे। हाँ वो तो मेरे मोबाइल में मैसेज भी आया भाई, 4000 का पेमेंट किया ना तूने? हाँ, नहीं झूठ मत बोलो, हमको सब पता है। 4000 का तो ये मैसेज आया लिया ना तूने वरमाला? चुप चुप चुप। क्या नाप से आप सवाल कर रहे हो? तुम लोगों को इंट्रोगेशन करना आता ही नहीं है। अब देखो मुंबई पुलिस इंट्रोगेशन कैसे करती है। जरा चल जल्दी, अब वहां बैठिए। अब देखो मुंबई पुलिस इंट्रोगेशन में पहला सवाल क्या पूछती है। नाम क्या है तुम्हारा? जेठालाल चंपकलाल गड़ा। अरे मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ जेठालाल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नाम क्या है तेरा? दीपेंद्र जेठालाल गड़ा। और आपका क्या नाम है? सोनालिका आत्माराम भिड़े। अब अच्छे संस्कारी बच्चों की तरह ये बताओ कि इस वरमाला की कथा क्या है। एक्चुअली ये तो हमने यूं ही पहनी थी फोटोशूट करने के लिए। झूठ बोल रहा है ये, झूठ। ए मास्टर जी, बच्चों को बोलने दो ना। अभी इतना बोला पेट नहीं भरा। लेकिन पांडे जी ये पुलिस को गुमराह कर रहा है। मास्टर जी तुम्हें क्या लगता है मुंबई पुलिस इन बच्चों की बातों में आकर गुमराह हो जाएगी? इन्हें पूरा बोलने तो दो। अच्छा तो उसको पूछो कि फोटोशूट कौन कर रहा था?
भिड़े अंकल, मैं खुद कर रहा था फोटोशूट। एक मिनट मैं दिखाता हूँ। ये देखिए। बेटा मैं इतने दूर से नजदीक का कैसे देख पाऊंगा? थोड़ा नजदीक से दिखे, ऐसे दिखाओ। ये कर रहा है, थोड़ा नजदीक से दिखा। अरे ए लाल कुर्ता। पिंकू। थैंक यू। नहीं पिंकू। मोबाइल लेकर आओ। हाँ। Go back! Go back! Go back! पाटिल जी सर। तुम तो समझ गए होगे ना? यस सर। मोबाइल लाओ। Oh God! मुझे पता था कि उन्हें मेरा मोबाइल चाहिए। तो दिया क्यों नहीं? उन्होंने मांगा ही नहीं। पांडे जी, अभी इनसे पूछिए, फोटोशूट करने के लिए कोई स्पेशली वरमाला खरीदने जाता है? वो भी 2-2 हजार की एक? टप्पू सच सच बता। सोनू तुम तो सच बोलो, तुम्हें मेरी कसम। हाँ टप्पू, ये लोग ऐसे नहीं समझेंगे, तुम्हें पूरी बात बतानी पड़ेगी। ठीक है, आप सब लोग प्लीज शांत हो जाइए। मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा। और आप सब लोग प्लीज शांति से यहाँ आराम से बैठ जाइए। सोनू, सबके लिए पानी लेकर आओ। हाँ। ए खाली बस, तुम ऑर्डर क्या दे रहे हो? बाइको है का तुझी? तुम लोगों ने पक्का शादी नहीं की है ना? सोनू काय गड़बड़ है? माधवी आंटी, कुछ गड़बड़ नहीं है। और भिड़े अंकल, हमने शादी नहीं की है। हाँ। और पानी लाने की वजह से ऐसा लग रहा है कि इन दोनों की शादी हो गई, तो पानी मैं लेकर आता हूँ। ओ भाई, किथे? घर से पानी लाने। क्योंकि हमारे किचन से लेकर आ। ओके। हाँ, पानी आ गया। हेलो जी। अरे सवाई। पांडे जी को दो। हाँ बोलो अभी। अरे ये सब क्या हो रहा है? टप्पू और सोनू का क्या चल रहा है? टप्पू और सोनू की शादी हुई है या नहीं? फिर टप्पू और सोनू तो कह रहे हैं कि उनकी शादी नहीं हुई है, तो फिर ये वरमाला और शादी के कपड़े क्यों? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दर्शकों, ये गोकुल धाम है, यहाँ पर सब कुछ उल्टे चश्मे से देखना पड़ता है। क्या लगता है, टप्पू सच कह रहा है? क्या वाकई में शादी नहीं हुई है? या राजा मस्ताना के टाइम पे जैसे टप्पू ने गुमराह किया था, वैसे ही सबको गुमराह कर रहा है? मन में ढेर सारे सवाल हैं, समझ में नहीं आ रहा। अगर शादी नहीं हुई है तो फिर उन्होंने शादी के कपड़े क्यों पहने और वरमाला क्यों खरीदी? वरमाला खरीदी तो खरीदी, गले में क्यों पहनी? और ये लोग झूठ बोल के घर से क्यों भागे? फोन स्विच ऑफ क्यों किया? और तो और मंदिर क्यों गए? मैंने कहा ना, मन में ढेर सारे सवाल है। लेकिन ये जो हमारा टप्पू है ना, बहुत बड़ा तिकड़मबाज है। देखना ये है कि टप्पू और सोनू हमारे सवालों के जवाब दे पाते हैं या टप्पू कोई नया तिकड़म लगाता है। जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बता दूं कि हमने ना तो भाग कर, ना कोर्ट में, ना चर्च में, ना मंदिर में, हमने कहीं पर भी किसी भी तरह की शादी नहीं की है। पक्का ना? पक्का 100%।
हाँ देखा, मैं नहीं कह रहा था मेरा टप्पू ऐसा नहीं कर सकता, मेरा टप्पू ऐसा नहीं कर सकता। शाबाश टप्पू शाबाश। विश्वनाथ तुझे खूप खूप आभार रे। वाह, ये सुनकर मेरे मन को जो शांति मिली है ना, काय सांगू। अरे तुझसे ज्यादा शांति तो बापूजी को मिली है ना बापूजी। हाँ। तो इसी बात पे गरबा हो जाए। अभी इंट्रोगेशन पूरा नहीं हुआ है, अभी इंट्रोग्रेशन बाकी। अरे पांडे जी, अभी क्या पूछना बाकी है? पता तो चल गया ना कि इन दोनों ने शादी नहीं की है, बात खत्म। हाँ चलो, इन लोगों ने शादी नहीं की, इस सवाल का जवाब तो मिल गया, लेकिन बहुत ही अहम सवाल बाकी है पुलिस को पूछना, और वो ये लोग घर से भागे क्यों? ठीक है, मैं आपको पूरी बात शुरू से बताता हूँ। कुछ टाइम पहले दादाजी ने अचानक से मेरे लिए लड़की देखना शुरू कर दिया था। तू कहाँ तक पढ़ा है वो जानना है, तेरे क्या क्या शौक है वो भी मुझे जानना है। लेकिन आपको ये सब क्यों जानना है? ताकि वो तेरे लिए सुंदर, सुशील और संस्कारी सुकन्या ढूंढ पाए। हाँ, और मेरे आई बाबा ने मेरे लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था। बोल सुन, तुझे कैसा लड़का चाहिए? आई बाबा, इस सब की इतनी जल्दी क्या है? और हमने इनसे कहा भी कि हमें इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है, लेकिन इन्होंने हमारी बात मानी ही नहीं। इसीलिए हमने शादी रोकने के लिए एक प्लान बनाया। कोई ज्योतिषी या कोई महाज्ञानी ऐसा कहते कि अभी हमारी शादी नहीं हो सकती, तो हमारा काम बन सकता है। फ्रेंड्स, हमें कोई एक्टर ढूंढना पड़ेगा जो दादाजी और भिड़े अंकल दोनों को समझा सके। मैं करूंगा। तुम्हारी परछाई देख के मैं तुम्हारा भूत, भविष्य, वर्तमान बता सकता हूँ। ये मेरे पोते की परछाई देख के जरा बताइए ना, इसकी शादी कब होगी? जब आपकी बहू घर आ जाएगी तब आप इसकी शादी करवाना। और अगर पहले शादी करवा दी तो इसकी पत्नी भी हमेशा के लिए मायके चली जाएगी। जरा परछाई देकर और कुछ बताइए ना। अभी शादी करने पर लड़का अच्छा नहीं मिलेगा और बेचारी लड़की ससुराल में दुखी होगी। और फिर जब सबको राजा मस्ताना के बारे में पता चला तो आई बाबा बहुत गुस्सा हो गए। राजा मस्ताना, इस एक्टर राजा मस्ताना ने हमारे पेरेंट्स को बातों में ऐसा उलझाया कि हमारी शादी रुक गई। और उन्होंने मेरी शादी के लिए और जल्दी करने लगे। हमने इनको समझाने की भी बहुत कोशिश की कि हमें अभी शादी नहीं करनी है, लेकिन इन्होंने हमारी बात मानी ही नहीं। और हमें इन्हें समझाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और फिर इस शादी की टेंशन में हमें रात में नींद नहीं आ रही थी। फिर कल रात को सोनू को एक सपना आया। उस सपने में उसने देखा कि उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। और सबको रिश्ता इतना अच्छा लग गया कि उसी वक्त शाकरपुड़ा करने का सोच लिया। शाकरपुड़ा आता? हाँ। क्या हुआ? ओए, सोनू की मंगनी हो गई है। और फिर मैं डर के टप्पू चिल्लाकर उठ गई। टप्पू, टप्पू, टप्पू। ए, माधवी याद है मैंने कहा था कि सोनू टप्पू करके चिल्लाई थी? याद है? मी बरोबर होतो म्हणजे। और वो सपने की वजह से मैं बहुत डर गई थी। फिर मैंने टप्पू को कॉल किया कि कहीं ये सपना सच ना हो जाए। तो टप्पू ने मुझे समझाया कि मैं टेंशन ना लूं और ऐसा कुछ नहीं होगा। माधवी याद है मैंने ये भी बोला था कि सोनू किसी के साथ फोन पे बात कर रही थी। हाँ, मतलब टप्पू के साथ बात कर रही थी। बरोबरच होतो म्हणजे। और फिर सोनू, मुझे भी बहुत टेंशन हो रहा है, कहीं दादाजी मेरी शादी कल के कल तय ना कर दे। टप्पू, हमें बहुत जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारे घर वाले हमारी एक ही महीने में शादी करवा देंगे। नहीं सोनू, तू टेंशन मत ले, मैं कुछ सोचता हूँ। मतलब तुम दोनों हमसे झूठ बोलकर शादी के डर से घर से भाग गए थे? हाँ? नहीं, हम शादी के डर से नहीं भागे थे।
हाँ दादाजी, मैं आपका पोता हूँ, जेठालाल गड़ा का बेटा हूँ। मैं डर के भागने वालों में से नहीं हूँ, एक कच्ची मानू हूँ मैं। हाँ सर, ये बच्चा तो काबिल नजर आ रहा है। काबिल है या शातिर अभी पता चल जाएगा। फिर क्या हुआ? फिर रात को हम लोग सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें नींद नहीं आ रही थी। हाँ। तभी मुझे मेरे दोस्त राज का फोन आया। और मुझे दिया का फोन आया। राज और दिया बहुत परेशान थे, इसीलिए उन्होंने हमें इतनी देर रात को फोन किया। यार टप्पू, हमारी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन मिला? बोलना। अरे क्या बोलूं तुझे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन तेरे बोले बिना मैं कैसे समझूंगी, इसलिए कह रही हूँ बोल। अच्छा सुन, तेरे आजू बाजू कोई है तो नहीं ना? नहीं नहीं, कोई नहीं है, मैं अकेले हूँ, बोल। अच्छा सुन, मैंने और राज ने बहुत सोचा और हमें कोई रास्ता नहीं मिला, इसलिए मैंने और राज ने भाग के शादी करने का डिसीजन लिया है। क्या? भाग के शादी? क्या? भाग के शादी? हमने बहुत सोचा और फाइनली भाग के शादी करने का डिसीजन लिया है। हाँ यार, प्लीज हमें भागने में मदद कर दो। यार टप्पू, तुझे क्या लगता है, इसके अलावा कोई और रास्ता है? नहीं यार, अब तो भाग के शादी करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे भाग की शादी सब लोग क्या कहेंगे, और कितना रिस्क है इसमें। देखो, इसमें रिस्क तो बहुत है, लेकिन हमारी होप तुम पर और टप्पू सेना पर ही है। हाँ रिस्क तो है, लेकिन हमें ये रिस्क उठाना ही पड़ेगा। कहाँ करेंगे शादी? राधा कृष्ण मंदिर में, सुबह 9 से 10 के बीच। कल सुबह हम घर से निकलकर मंदिर पहुंच जाएंगे, लेकिन बाकी की तैयारी टप्पू और टप्पू सेना को करनी है। ठीक है। कल सुबह 9 बजे तक हम राधा कृष्ण मंदिर में पहुंच जाएंगे। थैंक यू यार। ठीक है, चल बाय। चल बाय। बाय। दरअसल हम नहीं, हमारे फ्रेंड राज और दिया भागकर शादी करने वाले थे, और इस काम में उन्हें हमारी हेल्प चाहिए थी। हम लोग उनकी हेल्प करने के लिए मान गए थे, और फिर रात में मैंने और टप्पू सेना ने मिलकर एक प्लान बनाया। हाय सोनू। हाय सोनू। हाय सोनू, मैंने सबको सिचुएशन समझा दी है और कल का प्लान फिक्स है। मेरे प्लान के मुताबिक कल सुबह 9 बजे हमें राधा कृष्ण मंदिर पहुंचना है, शादी के कपड़े लेकर। फिर क्या हुआ? और फिर सुबह क्रिकेट मैच का बहाना बनाकर हम लोग उनकी शादी के लिए कपड़े लेकर गए। ये क्या है? ये तो शादी में पहनने वाला कुर्ता है। हाँ, ये शादी में पहनने वाला ही कुर्ता है। इसे लेकर क्यों जा रहा है? वो मेरा फ्रेंड है ना अजय, तो उसको शादी के लिए एक अच्छा वाला कुर्ता चाहिए था, तो ये मैं उसके लिए लेके जा रहा हूँ। अच्छा, मतलब सोनू दिया के लिए कपड़े लेकर गई थी शादी वाले। बाय पापा। हाय। सोनू कहाँ जा रही है? अरे उसकी दोस्त है ना निराली, उसका बर्थडे आज, उसके घर जा रही है। ओ, ये वरमाला भी उन्हीं के लिए ली थी। हाँ, दरअसल राज और दिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर उनके मम्मी पापा उनकी शादी किसी और से करा रहे थे, इसलिए वो लोग भागकर शादी करना चाहते थे। और हम उन्हें भागकर शादी करने में हेल्प करने गए थे। देखा देखा देखा, तुम्हारे टप्पू का कारनामा देखा, लोगों की भागाकर शादी करवा रहा है और मेरी सोनू को बिगाड़ रहा है। अरे यही सिखाया तुमने? बच्चों का शिक्षक कौन है? तू। बचपन से बच्चों को पढ़ाया किसने? तूने। इसका मतलब तेरी शिक्षा में गड़बड़ है दोस्त। सुना पांडे जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। चोर किसको बोल रहा है भाई? अब एक शब्द भी नहीं बोलोगे तुम दोनों। चोर बोल रहे हो? चुप। तो बात की एक बात, कपूड़ा, तूने बहुत गलत किया है। तेरे इस काम से मुझे बहुत दुख हुआ है। दादाजी, पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए, फिर तय कीजिए। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, पूरी बात तो सुनिए इन बच्चों की। हाँ बेटा, घर से भागे उसके बाद क्या हुआ? फिर मैंने सबको फोन स्विच ऑफ करने को बोल दिया। या इसीलिए फोन नहीं लग रहे थे किसी के। अरे स्विच ऑफ के तो कैसे लगेंगे? भाई तो वही तो बोला किसने लेकिन? अरे चुप हो जाओ।
शुरू हो गए फिर से। और फिर हम फूलों की दुकान पे वरमाला लेने के लिए गए। आपके 2 हार के हो गए 4000 रुपए। अंकल पेड़। फिर जब हम वरमाला लेकर मंदिर जा रहे थे तब हमें ये एहसास हुआ कि हम जो करने जा रहे हैं वो गलत है। इसलिए मैंने टप्पू से बात की। हम बाबा से, दादाजी से झूठ बोल के जो भी कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। देख सुनो, तू टेंशन मत ले, मैंने सब सोच लिया है। फिर हमने सबसे पहले कपड़े बदले और राज और दिया की शादी कराने के लिए मंदिर पहुंचे। वर वधू कहाँ रह गए? बस आ ही रहे। टप्पू, सोनू, वी आर रेडी। अरे वाह। टप्पू, तुम लोग शादी का सामान नहीं लाए? लाए ना वरमाला। अरे वाह, वरमाला भी लेके आए हो, थैंक यू सो मच। और सिंदूर की डिब्बी? हाँ वो मैं लेकर आई हूँ, लेकिन क्या? लेकिन वो मैं तुम्हें दूंगी नहीं। क्या? क्यों? क्योंकि हम ये शादी नहीं करवा सकते हैं। टप्पू मजाक कर रहा है, चलो। नहीं राज, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। हम तुम्हारी शादी नहीं करवा सकते हैं। और तुम दोनों को भी भागकर शादी नहीं करनी चाहिए। तो फिर ये हार लेकर क्यों आया और ये सब तैयारियां क्यों करी? हमने तुम्हारी शादी की तैयारी कर ली थी, फिर हमें एहसास हुआ कि क्या एहसास हुआ? यही कि तुम्हें ऐसे भागकर शादी नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। देख टप्पू, हमारे पास टाइम नहीं है, तुझे हमारी शादी नहीं करानी तो कोई बात नहीं, लेकिन हम ये शादी करके ही रहेंगे। हाँ, और वो भी जल्द से जल्द। नहीं, मैं तुम दोनों को ये गलती नहीं करने दूंगा। राज तू कुछ भी बोल, लेकिन मैं तुझे इस शादी में सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ। और मैं भी सपोर्ट नहीं कर सकती हूँ। हम भी। डोंट वेस्ट टाइम राज, हम जल्दी शादी कर लेते हैं, कहीं हमारे पेरेंट्स आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन एक और बार समझाने में उन्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ टप्पू, अगर वो हमें समझते तो हम ऐसे भागकर शादी करने का प्लान क्यों बनाते? देख राज, मुझे पता है कि वो लोग नहीं मान रहे हैं, लेकिन तुम लोग भी एक बात समझ लो, माँ बाप के आशीर्वाद के बिना तुम्हारी शादी तो हो जाएगी, लेकिन तुम लोग कभी सुखी नहीं रह पाओगे। ना तुम खुश रह पाओगे, ना तुम्हारे माँ बाप खुश रह पाएंगे। और वो सुखी किया जिसमें परिवार शामिल ना हो। सोचो दिया, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें कितने लाड प्यार से पाला है, और तुम्हारी छोटी छोटी खुशियों के लिए उन्होंने कितने कष्ट उठाए हैं। और राज, तेरे मम्मी पापा ने कितनी मन्नतें मांगी होगी, कितनी रातें जाकर बिताई होगी। हाँ, और सारे माँ बाप अपने बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढते हैं। हाँ, और हर माँ बाप का एक ही सपना होता है कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहे। और अपने बच्चों की खुशी के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें खुद कितना भी दुख और दर्द क्यों ना सहना पड़े। और याद करो दिया, जब हम बचपन में बीमार होते थे तो हमारे मम्मी पापा रात रात भर जागकर बिना सोए बिना थके हमारी सेवा करते थे। और मम्मी पापा के आशीर्वाद से तुम चलना, दौड़ना, उड़ना सीखते। और तुम तुम्हारे लाइफ का इतना बड़ा स्टेप उनके बगैर कैसे ले सकती हो? तुम्हारी बात सही है टप्पू, माँ बाप को दुखी नहीं करना चाहिए, लेकिन वो लोग हमारी बात समझते ही नहीं, उसका क्या? राज, भगवान राम ने अपना पूरा राजपाट त्याग दिया था और 14 साल के लिए वनवास पे चले गए थे, सिर्फ अपने पिताजी के वचन का मान रखने के लिए। माता पिता वो छाव है जो हर मुश्किल धूप से हमारी रक्षा करते, और तुम उस ममता की छाव को छोड़ देना चाहती हो? नहीं नहीं, सोनू सही कह रही है,
हमें भागकर शादी नहीं करनी चाहिए। सही कहा आप लोगों ने, ऐसे भगोड़ों की तरह शादी करना गलत है। अब हम माँ बाप की परमिशन और पूरी शान के साथ शादी करेंगे। टप्पू, अगर दोस्त हो तो तेरे जैसा। सॉरी यार अगर कुछ गलत बोला हो तो। राज, दोस्त भी कहता है और सॉरी भी। टप्पू, अगर हमारे घर वाले शादी के लिए नहीं माने तो हम नहीं करेंगे ये शादी। हाँ, अब हम उनकी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करेंगे। सच्ची बेटा? मम्मी, पापा, आप लोग यहाँ कैसे? आप लोगों को किसने बताया कि हम लोग यहाँ हैं? मैंने बताया। क्या? मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था राज। कल जब तुझसे मैंने फोन पे बात की तो मैंने सोचा कि तेरी हेल्प करता हूँ, लेकिन अभी समझ में आया कि हम लोग गलत काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने उन्हें बुलाया। दिया, बेटा तुम तो पापा की परी हो ना, फिर भी भागकर शादी कर रही थी। सॉरी पापा। सॉरी माँ, सॉरी पापा, हमसे गलती हो गई। सच बात तो ये कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके आशीर्वाद से ही शादी करना चाहते थे। आप लोग हमारी शादी किसी और से करवा रहे थे, इसलिए हमें भागना पड़ा। लेकिन अब हमने तय किया है कि हम आपकी मर्जी से ही शादी करेंगे। हम आपका दिल कभी नहीं दुखाएंगे। बेटा, हमने आपकी सारी बातें सुन ली। थैंक यू टप्पू, हमें कॉल करके बुलाने के लिए। टप्पू बेटा, ऐसे ही जिंदगी भर अच्छे काम करते रहो। अंकल आंटी, आज अगर हम आपको बुलाते नहीं ना तो राज और दिया शादी कर लेते। और हम नहीं चाहते हैं कि आपके आशीर्वाद के बिना इनकी शादी हो। अंकल आंटी, हमें पता है आप भी इनकी खुशी ही चाहते हो, और आगे आपकी मर्जी। हाँ, हम सोचेंगे आगे क्या करना है। थैंक यू बच्चों, आपने बहुत अच्छा काम किया। हमारे परिवार की इज्जत को बचा लिया आपने। हाँ, हम वही शादी करेंगे जो आप करवाओगे। हमें आपका सच्चे दिल से आशीर्वाद चाहिए। हाँ पापा, हम भागेंगे इस डर से हमारी शादी मत करवाना। हाँ, हम आप पर प्रेशर डालकर मजबूर करके शादी नहीं करना चाहते। देखिए, हमें जो सही लगा वो हमने किया। अभी आपको जो सही लगता है वो आप लोग कीजिए। हम लोग चलते हैं, मुझे देखने लड़की वाले आ रहे हैं। हाँ, और मुझे भी लड़के वाले देखने आ रहे हैं। हाँ, और इसीलिए 12:30 बजे से पहले घर पहुंचना है, तो हम चलते। चलो चलो चलो। फिर क्या हुआ ये हमें नहीं पता, क्योंकि हम जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहते थे। दोस्तों, आज की जनरेशन को जेन ज़ी कहा जाता है, लेकिन हमारी जो टप्पू सेना है वो जनरेशन संस्कारी है। हमें लगा था कि टप्पू और सोनू भागकर शादी करने वाले हैं, लेकिन हुआ उसका उल्टा। टप्पू सेना ने उनके दोस्त राज और दिया को भागकर शादी करने से रोका। इतना ही नहीं, उन्हें इस बात का एहसास भी दिलाया कि वो जो करने जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। मुझे हमारी टप्पू सेना की समझदारी पर गर्व है। खैर, आज जो लड़का सोनू को देखने आने वाला था और जो लड़की टप्पू को देखने आने वाली थी वो नहीं आ रहे, क्योंकि भिड़े और चंपक चाचा ने उन्हें आज आने के लिए मना कर दिया। लेकिन इन मेहमान को क्या कल बुलाया जाएगा?
दोस्तों टप्पू और सोनू को अभी बहुत टेंशन है। आगे क्या होगा ये तो कल पता चलेगा, लेकिन उससे पहले एक विशेष बात। दर्शकों, आज होलिका दहन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम और हमारे शो के सर्जक श्री असित कुमार मोदी जी की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने परिवार के साथ होली का भरपूर आनंद उठाइए। टप्पू और सोनू के साथ क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। और आप लोग घर पर नहीं थे, इसलिए मैं टप्पू सेना के साथ टप्पू के घर पर आ गई। चल चलिए जल्दी। गोगी, इसको भी रख दे यार, इसको पास कर दे यार। ये रे गोगी। बैठो आराम से। टप्पू, हमने जो भी किया एकदम सही किया। हाँ, ये हमारे माता पिता के संस्कार और आशीर्वाद है जो हम गलत काम करने से बच गए। करेक्ट। मैं क्या कहता हूँ टप्पू, तुम दोनों ने शादी के कपड़े भी पहने और हमारे पास वरमाला भी है, तो एक मेमोरी के लिए फोटोशूट हो जाए। ये मेमोरी फोम कुछ भी बोलता रहता है। वो ऐसा आइडिया बुरा नहीं है, जस्ट फॉर फन यार। हाँ यार, कर सकते हैं भी। हाँ सोनू, एक फोटो तो खिंचवा ही सकते ना। चल ना, आजा। दे वरमाला दे। एक सेकंड फ्रेंड्स, पापा का फोन है। हेलो, हाँ बाबा, आप कहाँ पर हो? और फिर आपका फोन आया। और उसके आगे तो आपको पता ही है। सर, आपको फिल्म देखने जाना था ना? आपको तो फिल्म देखने यही मिल गई, वो भी बिना इंटरवल के। इन बच्चों की कहानी तो फिल्मी लग रही है, अभी पता करता हूं। जी सर। बेटा, एक बात बताओ, जो तुम्हें कह रहे हो ये सत्य है या किसी फिल्म की कहानी है? हाँ टप्पू, सोनू, तुम लोग सच बोल रहे हो ना? तुम लोग सच में राज और दिया की शादी के लिए गए थे ना? हाँ, बच्चे सच कह रहे। आप लोग कौन? हम दिया के मम्मी पापा हैं। और आप? हम राज के पापा मम्मी। अच्छा। नहीं, हम बैठने नहीं आए। हम तो पूरी टप्पू सेना को थैंक यू कहने आए हैं, खासकर टप्पू और सोनू को। आपने बच्चों को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए। संस्कारी और समझदार। काश हमारे बच्चे भी आपके बच्चों की तरह होशियार, संस्कारी और हिम्मत वाले होते। आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, बस यही आशीर्वाद है। थैंक यू। थैंक यू। चलिए अब हम लोग चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। चलो बेटा। वाह टप्पूड़ा वाह, तूने बहुत समझदारी वाला काम किया है बेटा। आज तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। बापू जी। हाँ। और आप लोग इन्हें गैर जिम्मेदार समझ रहे हैं। नहीं, मुझे पता था मेरा टप्पूड़ा शरारत कर सकता है, लेकिन कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता। हाँ टप्पू बेटा, आजा मेरे पास आ। दादाजी। पापा। अरे बेटा वाह। चालू जी, पांडे जी, सॉरी, इस बार भी। सच कहूं तो हर बार की तरह मुझे इस बार भी उतना ही गुस्सा आ रहा है। बिना वजह इस हालात ने मुझे दौड़ा दिया। और नहीं तो क्या, पिक्चर का प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया। लेकिन बच्चों ने इतना अच्छा काम किया है, उसके लिए मैं एक एक्शन तो जरूर लूं। यहां से जाने का एक्शन। गुड जॉब बच्चों। थैंक यू। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी, जिस तरह आप लोग कंप्लेंट करके केस खुद सॉल्व कर लेते हो, वही ट्रेनिंग आप लोगों ने अपने बच्चों को भी दे दी है। लेकिन आप लोग के बच्चे आपसे 2 कदम और आगे। कैसे? वो ऐसे कि आप लोग कम से कम कंप्लेंट करके केस सॉल्व करते हो, ये लोग बिना कंप्लेंट किए ही केस सॉल्व कर देते हैं। Anyway, pardon, let's move. थैंक यू चालू जी, पांडे जी, थैंक यू। संभल के जाना। हाँ।
जेठालाल सॉरी। भी क्या कर सकते हैं भाई, तुझे तो मैं और टप्पू गलत ही लगता है ना हमेशा। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं दिल से सॉरी बोल रहा हूँ। और टप्पू सोनू हमें माफ करना, हमने तुम दोनों पर शक किया। हाँ सॉरी बच्चों, हमने तुम दोनों के बारे में गलत सोचा। कोई बात नहीं दादाजी, लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, मैं और सोनू बहुत अच्छे और पक्के दोस्त हैं, और कुछ नहीं है। और सॉरी हमने आपसे बात छुपाई और झूठ बोला। हाँ, अगर हम आपको पहले बता देते कि हम लोग जाने वाले हैं, फिर अब हमें जाने ही नहीं देते। वो तो नहीं। पहले जब पता चला कि तुम दोनों ने झूठ बोला तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब बाद में सच्चाई का पता चला तो अच्छा लगा। तुम दोनों को अपनी गलती समझ में आ गई और सुधार भी लिया उसको। हाँ आओ चलो अभी घर चले। हाँ चलते हैं। अभी एक शादी तो हो गई, दूसरी और तीसरी शादी की तैयारी भी तो करनी पड़ेगी ना। दूसरी और तीसरी? हाँ, अभी 12:30 बजे मुझे लड़के वाले और टप्पू को लड़की वाले देखने आ रहे हैं ना। सोनू वो लोग नहीं आने वाले हैं। दादाजी ने मेरे लिए शादी का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। पापा ने मुझे मैसेज किया था, मैंने वो सुन लिया था। वॉइस मैसेज। हाँ, और तुम्हारे बाबा ने भी लड़के वालों को आने से मना कर दिया आज। सच्ची? हाँ, मैंने भी तुम्हें वॉइस नोट भेजा था, लेकिन शायद तुम्हारा फोन ऑफ था इसलिए तुमको मिला नहीं। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। चलो, आज की इस भागा दौड़ी में एक बात तो समझ में आ गई जेठालाल, कि बच्चों को कभी प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे चाहे हमारे हो या किसी और के। चलो हम लोग चलते हैं। हाँ, और हाँ जेठालाल चाचा जी, बस ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अरे बेफिक्र रहे भाई, तो ये बात ये 4 दीवारी के बाहर बिल्कुल नहीं जाएगी। अरे थैंक यू। चलो टप्पू सेना, थैंक यू। हाँ चलो भाई, मैं भी चलता हूँ। थैंक यू, आपने मेरे लिए छुट्टी ली ऑफिस से। थैंक यू, सच में दिल से थैंक यू। थैंक यू मैडम। ओके चलो। देखा जेठिया, सोनू देखो बाड़ा, तुम लोगों ने आज जो भी किया बहुत अच्छा किया, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए था। हाँ सोनू, फिर कभी ऐसा मत करना। सॉरी आई बाबा, लेकिन मैं आप दोनों को एक बात बताना चाहती हूँ। बोलो। कि मैं आप लोगों का भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी, और जहाँ आपकी यहाँ होगी मैं वहीं शादी करूंगी। मुझे ना मेरे सोनू के चेहरे पे ना हमेशा मुस्कान चाहिए, टेंशन नहीं। हाँ, इनके जैसा। और अभी आप लोग भी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अगर मेरे दिल में कोई होगा तो मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगी। हाँ मतलब अभी कोई नहीं है ना? है ना? ये आप दोनों। I love you, आई बाबा। लव यू बेटा, लव यू। और बाबा, आप प्लीज ये लड़के देखने का प्रोग्राम रोक दीजिए। हाँ? रोक दिया, अभी डायरेक्ट दिवाली के बाद। हाँ? सोचेंगे, और वो भी पहले तुम्हें पूछेंगे कि हम लोग लड़का देखे, अगर तुम्हारी हाँ हुई तो ही देखेंगे। थैंक यू बाबा। मैं चेंज करूंगी क्या? हाँ। काय म्हणा, सोनू सुंदर दिख रही है आज। हाँ, सत्य। उचला आता। अरे जोशी काकांचा फोन है। अभी उनको सब सच बता दीजिए आप। हाँ ठीक है, एक मिनट तुम भी यही रुकना जरा। हाँ हेलो जोशी काका। करो भला तो होगा भला। आत्माराम, तुम्हारे घर में आग लगी थी, शांत हो गई? कौन सी आग? अरे हाँ हाँ हाँ, वो हो गई शांत हो गई। चला बरं झालं, आग शांत झाली। अरे अभिनव के घर वाले कल मिलने आने का बोल रहे, लेके आओ ना। दरअसल काका आप मुझे माफ कर दीजिए। किस बात के लिए? वो अभी हम सोनू की शादी नहीं करवाना चाहते। अरे आत्माराम, तुम्हें क्या हो गया है? कभी कहता है शादी करवानी है, कभी बोलता है नहीं करवानी। वो क्या है ना काका, अभी हमें समझ में आ गया है कि बच्चों की खुशी के साथ साथ हमें उनकी मर्जी का भी ख्याल रखना चाहिए, और अभी सोनू की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है शादी करने की। अरे आत्माराम, मैंने तुझे पहले ही पूछा था ना, पक्का शादी करवानी है कि नहीं? तूने हाँ बोला था। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था कि मुझे माफ कर दीजिए। एक्चुअली काका मैं ना थोड़ी जल्दबाजी कर रहा था। हाँ ये बात आप प्लीज अभिनव के पेरेंट्स को बता दीजिए, और सोनू की जब भी मर्जी होगी हम लोग आपको सामने से फोन करके बोल देंगे। हाँ नहीं नहीं, तब तक मैं अभिनव की फैमिली को नहीं रोक सकता।
उन्हें शादी की जल्दी है। नहीं नहीं, उनको कर दे दो ना शादी। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जब सोनू की मर्जी होगी शादी करने की, तब मैं आपको बोल दूंगा कि आप लड़का ढूंढना शुरू कीजिए। असर। ओह अच्छा अच्छा, वैसे अभिनव अच्छा लड़का है। हाँ नहीं बरोबर है काका, बहुत ही अच्छा लड़का है वो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हमारी सोनू के लिए भी सही समय पे सही लड़का मिल ही जाएगा। हाँ ते तर आहेच, बहुत गुड़िया है तेरी लड़की, उसे तो अच्छा लड़का मिलेगा ही। हाँ चला काका, ठेवतो। हाँ हो, करो भला तो होगा भला। ओके काका ओके। चलो, हमने तो जोशिका को मना कर दिया, अभी चंपक जैसे कांजी काका को मना ना करे तो अच्छा है। ए मना करे तो अच्छा है। असं हेलो। हाँ कांजी, मुझे टप्पू की शादी को लेकर तुझसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोल चंपक, तेरे ही फोन का इंतजार कर रहा था। अब बता कल कितने बजे लेके आऊं लड़की वालों को? अरे नहीं, दरअसल अभी टप्पू की शादी के लिए हमें लड़की नहीं देखनी। क्यों? कोई और लड़की देख ली क्या? नहीं, सच बात यह है कि टप्पू को अभी शादी करनी ही नहीं है, और मैं भी ये सोच रहा हूँ कि दया बहू के आने के बाद ही टप्पू की शादी करेंगे। ठीक है, जैसा तू कहे। है ना? हाँ चल रखता हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। ले बस। थैंक यू बाबूजी। थैंक यू दादाजी। टप्पू बेटा, तुझे लग रहा होगा कि मैं तेरी शादी के लिए जल्दबाजी कर रहा था, लेकिन उसका कारण यह है कि हर दादा की ये इच्छा होती है कि उसके जीते जी उसके पोते या पोती की शादी हो जाए। दादाजी ये सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। और दादाजी मैं आपकी, पापा की और मम्मी की मर्जी से ही शादी करूंगा। शाबाश बेटा शाबाश। फिर तो अभी दया को जल्द से जल्द अहमदाबाद से लाना ही पड़ेगा बापूजी। हाँ तो इसी बात पे गरबा हो जाए। हेलो बापूजी, हेलो आओ। अभी क्या टेंशन है आपको? सोनू की शादी की चिंता भी दूर हो गई। आता क्या है? अरे माधवी, कब से मैसेजेस आ रहे हैं हैप्पी होली हैप्पी होली। तो आज होली है तो होली के ही मैसेजेस आएंगे ना, दिवाली के थोड़ी आएंगे। हैप्पी दिवाली। हाँ अगर होली में दिवाली के मैसेजेस आते हैं तो मैं समझ सकती हूँ कि आप टेंशन में घूम रहे हो, उसमें तो मैं भी कंपनी देती आपको। अरे बात मैसेज की है ही नहीं माधवी, बात है होली की। आज होली का दहन है और मेरे दिमाग से निकल गया। अरे मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ माधवी, मैं कैसे भूल सकता हूँ। अरे कुछ भी तैयारी हुई नहीं है माधवी, रात को होली का दहन होगा कैसे? अब्दुल को फोन करता हूँ। हाँ अब्दुल, हाथ में जो भी काम है वो छोड़ के पहले मेरे घर पे आ जाओ। हाँ बोलिए बड़े भाई। अब्दुल भाई, अरे तुम इंसानों के अलादीन के जीन। मैं अभी तुम्हें को फोन किया था, तुम अभी हाजिर भी हो गए? आपके पास ही आ रहा था, अभी आपका फोन आ गया। ओह अच्छा, तुमसे एक जरूरी काम है। आपका जरूरी काम मैं कर दूंगा, लेकिन मेरा जो जरूरी काम है वो अभी तक आपने नहीं किया। कौन सा काम? आप मुझे 25,000 रुपए देने वाले हैं, याद है ना? ये अब्दुल, 25,000 रुपए नहीं है वो, 2,500 रुपए है वो, फुल स्टिक और वो टेबल टेनिस के बॉल के। हाँ मतलब आपको याद है। अब ये मत बोला कि कल मैं बैंक से निकाल के दूंगा। कल होली की छुट्टी है तो बैंक बंद रहेगा, बाद में शनिवार है, उसके बाद रविवार है। अब होली का त्योहार है, मुझे भी पैसे की जरूरत पड़ती है। हाँ बाबा, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं देता हूँ पैसे, रुको। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 2,500 रुपए। चलो आखिरकार मिल ही गए मतलब मैं कहाँ भागने वाला था भाई, देने ही वाला था। हाँ अब ये बताइए कि आपका जरूरी काम क्या था? अरे अब्दुल, आज होली का दहन है, कोई भी तैयारी नहीं की है, मेरे तो दिमाग से निकल गया, उसी की तैयारी करनी इसलिए बुलाया। आप चिंता मत करो, टप्पू सेना होली की तैयारी कर रही है। ओह अच्छा। और कोई काम था? नहीं और तो कोई काम नहीं है। ठीक है, रात को मिलते हैं। हाँ ठीक है। ये माधवी, पता है ये अब्दुल के 2,500 ने मेरी बहुत मदद की। कैसे? ये अब्दुल के 2,500 ने ही टप्पू और सोनू के झूठ को पकड़वाया। भैया कैसे? तो क्या हुआ, टप्पू सेना ने पुल स्टिक तोड़ दी थी और टेबल टेनिस के बॉल घुमा दिए थे।
तो अब्दुल ने बिना मुझसे पूछे वो खर्चा किया था। तो मैं टप्पू सेना को जब डांटने क्लब हाउस पहुंचा तभी मुझे ये राजा मस्ताना वाली बात पता चली और महाज्ञानी वाला झूठ पकड़ा गया। ओ काय गो भाई जाने दीजिए, अभी जो हुआ भूल जाइए आप। हाँ वो बात मैं भूल चुका हूँ, लेकिन टप्पू को सोनू से दूर रखना ही पड़ेगा। भिड़े अंकल हैप्पी होली कर रहे हो, लेकिन होली का दहन की तैयारी कहाँ तक पहुंची? ओ फ्रेंड्स, होली की तैयारी करना तो हम लोग भूल ही गए। अरे हाँ, आज तो होलिका दहन है और तैयारी तो हमने की ही नहीं। ओ तेरी, हमें याद कैसे नहीं रहा? हाँ, और लास्ट मोमेंट पे सब अरेंज कैसे होगा? हाँ। क्या वो भिड़े अंकल, आपको टेंशन नहीं हो रहा है? हंस क्यों रहे हो? माधवी इशारे करना बंद करो। नहीं, इशारे थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ बच्चों ऐसे कैसे भूल गए हैं आप? अच्छा तो मुझसे बोलो ना, ये इशारे करने की क्या जरूरत है? टप्पू सेना, मुझे सब पता चल गया है हाँ कि तुम लोगों ने होलिका दहन की तैयारी शुरू कर दी है। अभी थोड़ी देर पहले अब्दुल आया था, उसने बताया मुझे। हाँ अभी बताओ यहाँ पे क्यों आए हो? हमें सोनू से काम है। सोनू कहाँ है? सोनू से क्या काम है? सोनू से काम है, आपको कैसे बता सकते हैं? क्यों, मुझे क्यों नहीं बता सकते? समझे ना भिड़े अंकल, आपको नहीं बता सकते हैं। अरे लेकिन क्यों नहीं बता सकते? आप बुरा मान जाओगे। क्यों फ्रेंड्स? हाँ, बुरा तो लग सकता है। हाँ। लगता है क्या? 100% बुरा लगेगा। अरे मुझे बुरा नहीं लगेगा, बताओ ना। लग गया बुरा। हाँ। पूरे अभी चुपचाप बताओ। हाँ देखा, अभी डांट रहे, नहीं बता सकते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, भिड़े अंकल हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको हमें प्रॉमिस करना होगा कि आप हमें डांटेंगे नहीं, फिर ही हम बताएंगे। अरे मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं नहीं डांटूंगा, बताओ। नहीं भिड़े अंकल, ऐसे नहीं। एक मिनट, आप इस बोर्ड की कसम खा के कहिए कि आप हमें डांटेंगे नहीं। ठीक है बाबा, मैं बोर्ड की कसम खा के बोलता हूँ कि मैं नहीं डांटूंगा। नहीं भिड़े अंकल, ऐसे नहीं। आप ऐसे हाथ रख के कसम खाइए कि आप हमें डांटेंगे नहीं। हाँ काय वेडेपण है। जाना। मैं इस पवित्र ब्लैक बोर्ड पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं डांटूंगा नहीं। अब बताओ बात क्या है? हाँ आइए ना सेंटर। भिड़े में बैठना नहीं है आपको खड़े रहना है। आंखें बंद कीजिए। अरे बात सुनने के लिए कान खुले होने चाहिए ना, आंख क्यों बंद करनी है? भिड़े वाला, आपको बात सुननी है ना? बोलो। अरे क्या बच्चों इधर टप्पू आप गुस्सा नहीं कर सकते, आपने कसम खाई है। नहीं भिड़े के हमारे साथ होली खेल रहे, आजा तू भी खेल। नहीं भिड़े अंकल, आप हमें डांट नहीं सकते। हाँ आपने कसम खाई है। चलो फ्रेंड्स, हमें होलिका दहन की तैयारियां करनी है। बाय भिड़े अंकल। ये टप्पू सेना भी ना हो ना, अशी कशी टप्पू सेना कर सकती है? बघ ना काय झालंय ते, बापरे छानच दिसतंय। पुरा ना मनू लब्बाड।
दोस्तों, आज होली का दिन है और आप अपने परिवारजनों और दोस्तों के साथ होली का आनंद उठाने वाले हैं, रंगों का आनंद उठाने वाले। होली त्योहार ही ऐसा, हर किसी पर खुशियों का, मस्ती का रंग चढ़ जाता है। लेकिन एक मिनट, ये जो रंग चढ़ता है वो उतरना भी चाहिए। मतलब आज जो हम होली खेलने वाले हैं वो इको फ्रेंडली रंगों वाली होली होगी और आसानी से ये रंग उतर जाएंगे। भाई हर साल भिड़े और टप्पू सेना इस बात का ख्याल रखते हैं कि ये जो रंग आए वो इको फ्रेंडली हो और आसानी से उतर जाए। लेकिन इस साल जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ हो गई तो, मतलब किसी सदस्य के चेहरे पर ये रंग लग जाए और नहीं उतरा तो। एक बात बताऊं, आज होली के त्योहार पर ऐसा ही होने वाला है। गोकुल धाम के एक सदस्य के चेहरे पर पक्का रंग लगने वाला है और अगर लगेगा तो क्या होगा? दोस्तों, सवाल तो रंगों भरे हैं लेकिन जवाब में हंसी उठा के ही है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.